दोस्तों, अगर आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घर की ठीक तरह से जांच तो की है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने घर की जांच करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में जब आप देखोगे कि घर में रह रहे लोगों को मिले अचानक अपने ही घर में मिले छिपे कमरे। जब छिपे कमरे में मिला मौत का सामान। 2015 में जेरी नामक एक इंसान ने एक नया घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो गई थी, इसलिए ये घर जेरी को बहुत ही सस्ते में मिल गया था। घर खरीदते ही सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। वो वेस्टर्न में कुछ सफाई करने गया था, पर सीढ़ियों के नीचे उसे प्लाई बोर्ड लगा दिखाई दिया। पर उसने प्लाई बोर्ड को तोड़ के देखा तो उसे वहाँ पर पूरा कमरा दिखा जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूकों से भरे बक्से, जिंदा गोलियां, कई बम थे, कई बक्से थे जो काफ़ी भारी थे। जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज नहीं की गई गोलियां, बम से भरा ये कमरा पड़ा। वहाँ उसे एक सिक्के से भरा एक बक्सा भी मिला और भी कई चीज़ें जेरी को वहाँ से मिले। पूरा कमरा मिलिट्री में यूज करने वाले सामान था। ऐसा लग रहा था कि वे कमरा अपने आप ही एक बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, उसके पास ये सामान कहाँ से आया, कभी भी पता नहीं चल पाया है। बिना बुलाए मेहमान रहता था छिपे कमरे में। उड़ीसा में रहने वाले 2 छात्रों को घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी की चिल्लाने की, कहराने की आवाज़ें। उन्हें ऐसा लगता था कि ये घर शराबी थे। पर उन्होंने एक दिन घर की छानबीन की तो पता चला कि उस घर में बेसमेंट के अंदर एक छिपा कमरा है जहाँ पर कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी था जहाँ वो इंसान कपड़े धोता था। उसका नाम था जेरेमी। उस घर में पहले रहने वाले छात्र का जेरेमी कजन था। घर छोड़ते वक्त उसने उसे वहाँ रहने को कहा था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। जेरेमी वहाँ रहने के बावजूद वहाँ का कोई भी सामान चुराया नहीं था, पर फिर भी वहाँ से उसे निकाल दिया और एक बिन बुलाए मेहमान रहता था चुपके से। कुछ सालों पहले इमगुर नामक सोशल नेटवर्किंग साइट के एक यूजर ने पोस्ट डाली जिसमें उसने कुछ तस्वीरें डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के कमरे में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारे किताब रखने वाले अलमारी को खींचा, जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे एक पूरी रूम थी। उस रूम तक पहुंचने के लिए एक काले रंग की सीढ़ियाँ से जाना पड़ता था। उस रूम में छुपके से रहने की कई निशानियाँ भी मिली। वहाँ कई सारे खेलने के चीज़ें मिली। केले का छिलका मिला जिसे शायद किसी ने कुछ घंटे पहले खाया होगा, और वहाँ उस लड़के ने खरीदी एक कैंडी भी मिली, शायद वो शख्स जो सबके सो जाने के बाद चुराई होगी। पर इंगूर जैसे इमेज नेटवर्किंग साइट पर इसी डाली गई पोस्ट का भरोसा करना कितना सही होगा ये कोई नहीं जानता है। पर अगर इसमें जरा सा भी सच्चाई है तो ये वाक्य दिलचस्प वाक्य साबित हो सकता है। जब छिपे कमरे में मिली नए घर मालिक को चिट्ठी। 2005 में जेसन और उसकी पत्नी ने साउथ एशिया में 75,000 करोड़ का घर लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस घर की नमानुद्दीन करने के लिए घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते वक्त उन्हें बुक बैंक के पास एक सीक्रेट कमरा मिला जिसमें सबसे पहले उन्हें एक चिट्ठी मिली। जेसन और उनकी पत्नी को लग रहा था कि उन्हें कुछ बड़ा मिला है, पर उनकी ये आशा निराशा में बदल गई क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आखिरकार तुमने इस घर को ढूंढ लिया। इस घर में दीवार के ऊपर एक काला फफूंद लग गया था जिसकी गंध बहुत खराब है, जिसकी वजह से मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था। यही कारण है कि ये घर मुझे छोड़ना पड़ा। ये पढ़कर घर के एजेंट को यहाँ ना बताने के लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ। इमरजीत नाम एक सोशल नेटवर्किंग रेडिटर सोशल नेटवर्किंग एक पोस्ट के द्वारा जानकारी दी गई है कि उस घर के अंदर एक छिपा तहखाना मिला। जब ही उस घर के लॉक किया गया दरवाज़ा मिला तो उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर उसने फिर से कोशिश की, फिर वो दरवाज़ा तोड़ डाला जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट मिला।
और एक बैटरी मिली और एक गिफ्ट केस मिला जिसके अंदर घड़ियां मिली और कुछ एनवलप्स मिले और कुछ पैसे मिले और टेप मिले जिसमें लिखा था नो नो नो। इस टेप में क्या था वो पता नहीं चल सका, पर इमरजेंट ने कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पता चल सकता है कि इसके पीछे कौन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।